हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, जिसको हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे या स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आपका डिस्प्ले क्या कर रहा है। डिस्प्ले हो रहा है कि 5 - 2√6 है और इसका वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि आप बोले तो इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो जब इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये बात को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट यही हो जाता है कि अगर आप देखेंगे, यहाँ बीच में देखेंगे माइनस लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आप इस पूरे कंप्लीट टर्म को आपको तोड़ना पड़ेगा a - b के होल स्क्वायर पे। और a - b के होल स्क्वायर पे जैसे यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख दूं a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर, माइनस में हो जाता है 2ab और प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये चीज को जो यहाँ पे लिखा जाता है ना, इसको आप थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें, तो इसी फॉर्मूला को आप चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बोलें कैसे, तो इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 2ab आ जाएगा। क्लियर है? तो जो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ पे बात समझना क्या होता है कि जो आपके पास जो क्वेश्चन में यहाँ यानी माइनस टर्म से जो पहले वाला जो टर्म है, ये वाला जो इसको हम देखे राउंड कर रहे हैं, इसमें ना दो बातें होती है। ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो माइनस से पहले लगा हुआ है, जो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें दो बातें होती है। आप बोलेंगे कौन कौन दो बातें होती है, तो हम बोलेंगे कि ए स्क्वायर होता है और इसमें बी स्क्वायर होता है, और दोनों को ऐड करके इसमें दिया रहता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम में जो आपको नंबर दिख रहा होता है, उसमें दो बातें इंक्लूड रहती है। दो बातें कौन कौन इंक्लूड रहती है, तो इसमें दो बातें इंक्लूड रहती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहती है यहाँ पे। मतलब ये है कि ए स्क्वायर करिए और बी स्क्वायर कीजिए, ये दोनों करने के बाद अगर 5 आ जाता है तो आपका सही है। साथ में हम फॉर्मूले को क्या देख रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे कंपेयर कराएंगे इसको, ये दोनों की जगह पे मेरा काम करेगा। देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर देख रहे हैं, ये दोनों की जगह जो आपका काम करने का वो करेगा 5। ठीक है। और जो अगर यहाँ पे जो 2ab है, इस 2ab को हम कंपेयर किसके साथ करा देंगे, तो 2√6 के साथ करा देंगे। ठीक है। क्योंकि हम क्या बोले कि ए स्क्वायर और प्लस जो है बी स्क्वायर है, ये दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और 5 के साथ कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे। लेकिन जो यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है ना, उस 2ab को हम किसके साथ कराएंगे, तो माइनस के बाद वाला जो टर्म है वो पूरे कंप्लीट टर्म के साथ कराएंगे। तो हम क्या देखेंगे ना कि देखिए यहाँ पे 2 था फॉर्मूले में, बिल्कुल था, और नीचे वाले क्वेश्चन में भी 2 था, तो सर ए वाले 2 के साथ ए वाला 2 का तो कंपेयर हो गया। ठीक है। मतलब ऊपर वाले 2 के बदले नीचे वाला 2 आ गया। लेकिन सर ऊपर में ए बी है, और ए बी की जगह पे हमके पास यहाँ एक ही चीज बच गया है, वो है √6। तो क्या आप लोग बताइएगा कि अगर यहाँ पे ए बी है ना, तो ए बी को जो √6 है, क्या √6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि √3 और √2 भी लिख सकते हैं? अगर आप इसको कंप्लीट गुना कराइएगा तो क्या मिल जाएगा, तो √6 से तो आएगा। तो ऐसा आपने क्यों किया सर? देखिए, सबसे पहला बात यहाँ समझने वाला जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट यही है। यहीं से पकड़ने में थोड़ा हमको परेशानी होता है। आप जैसे ही पकड़ लेंगे ए और बी, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहला वैल्यू मतलब किसका निकालना रहता है, तो ए और बी का। वो कहाँ से, तो 2ab के साथ लाकर कंपेयर कराइए। सबसे पहला काम है कि 2ab के साथ लाकर कंपेयर कराइए। और अगर 2ab के साथ कंपेयर करा करके यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकल गया, तो उसी वैल्यू को आप स्क्वायर कीजिए, और स्क्वायर करने के बाद जाकर देखिए कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करने के बाद हमने क्या बोला कि सबसे फर्स्ट वाला जो टर्म रहता है, यदि यहाँ पर 5 है तो वो 5 आ गया, मतलब कि वो सही है। क्लियर है? आइए, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, तो हम इसका मतलब ये बोलेंगे कि जो ए का वैल्यू हो जाएगा वो √3 हो जाएगा, और बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको हम कैसे लिखने वाले हैं।
है ना। ये जो 5 है ना, ये 5 को मैं 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम? तो हम लिख पाएंगे बाबू √3 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख पाएंगे? तो √2 का स्क्वायर लिख पाएंगे, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे ना, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 का करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और √2 का करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और जस्ट मैंने इधर क्या लिखेंगे, अब इसको तोड़ करके तो √3 और यहाँ पे √2 लिखेंगे। तो अब फॉर्मूला बैठा दीजिए। कैसे बैठाइएगा? तो यहाँ पे जो √3 है उसको बोलेंगे ए स्क्वायर, √2 को बोलेंगे बी स्क्वायर, और माइनस में 2 ए बी बोलेंगे। अब सोचिए ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना? ये किसका फॉर्मूला होता है? तो आप बोलेंगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। किसका होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो सिंपल सी बात समझेंगे, उतने फॉर्मूला डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही यहाँ से ए और बी मिल गया, ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ से ए और बी मिल गया, और उस ए और बी को हम स्क्वायर कराएंगे, और स्क्वायर कराने के बाद देखेंगे अगर फर्स्ट वाला टर्म मेरा कंडीशन सही हो गया तो हम चुपचाप वहीं से आंसर कर देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका √3 और माइनस में √2 हो जाएगा। अगर यहाँ सिंबल क्वेश्चन में अगर माइनस दिया है तो माइनस के साथ लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस के साथ लिखते। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो सबसे पहली बात क्या हमको समझना होता है कि पहले 2ab को पकड़िए और 2ab को कंपेयर कराइए किसके साथ? माइनस या प्लस के जो बाद वाला टर्म रहता है उस पार्ट को हम कंपेयर कराते हैं। एक क्वेश्चन दिखाते हैं इसके आगे, है ना। एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन रहा है इसमें। जैसे अभी फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन की अगर बात कर ले, एक मिनट, लगता है क्वेश्चन डिटो हो गया है। 5 √2 √6 है, यहाँ भी वही है। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा हमको दिमाग का दही हो जाएगा। दिमाग का दही कैसे हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था कि जो पहला टर्म है, पहला बोले तो 8, 8 में क्या होना चाहिए? तो हम बोलेंगे कि 8 को ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कीजिए, अगर ऐसा करने पर 8 आ गया तो सही है ना। ठीक है सर, लेकिन वो 60 को क्या करे? तो हम बोलेंगे 60 को पहले आप तोड़ लीजिए। सर कैसे तोड़े? क्योंकि सर इसमें पहले 2 नहीं दिख रहा है। फॉर्मूला मेरा क्या कहता था? फॉर्मूला कहता था कि 2ab, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं बाहर। कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती बाहर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले अगर हम 60 को तोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है? तो आप बोलेंगे सर 2 से इसको तोड़िए, ये हो जाएगा 30। फिर बोलेंगे सर 2 से तोड़िए, ये हो जाएगा 15। फिर बोलिएगा सर 3 से तोड़िए, ये हो जाएगा 5। आप सबको पता है कि जब हम इस तरह से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो दो नंबर अगर एक जैसा मिल जाता है तो उसका एक ही लिखा जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये जो दो ठो दो दिख रहा है ना, ये दो ठो दो मिलकर एक ही दो बनेगा। मतलब अब इसको कंप्लीट हम क्या लिख सकते थे? तो 2 लिखेंगे, और रूट में क्या लिखेंगे? 5, और फिर से, एक मिनट थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, 5 से 15 कर देते हैं ना। चलिए इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, 3 5 15, यानी कि बात समझेंगे, जो जोड़ा लग गया वो जोड़ा लग गया वो घर के बाहर रहते हैं, और जो जोड़ा नहीं लगता है वो घर के अंदर रहता है। ये बात से आप सब रूबरू हैं। देखिए ना, जिनका शादी विवाह हो जाता है वो लोग एकदम फ्री घर से बाहर घूम फिर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कपल्स लोग को काफी दिक्कत है, वो लोग छुप के काम करते हैं, है ना। तो छुप के काम करने का मतलब क्या है? कि रूट के अंदर रहेगा, घर के अंदर रहेगा कौन? जो लोग सिंगल है। जो लोग डबल है वो कहाँ रहेगा? घर के बाहर रहेगा। तो उसी तरह से जब इसको मैं दू क्या लिखे हैं? 2√15 लिखे हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5, और 3 करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर ये 2 कहाँ से, एक 2 किसके लिए है? तो हम बोलेंगे 2ab एक फॉर्मूला होता है बाबू। तो आप बोलेगा हाँ सर होता है। तो ये 2 के साथ 2 कंपेयर करा दिए, और a का वैल्यू यहाँ से √5 मिल गया, और b का वैल्यू कितना मिल गया? √3 मिल गया। अच्छा, तो सर अगर यहाँ से अगर हम a का वैल्यू √3, सॉरी a का वैल्यू अगर √5 ले, और b का वैल्यू अगर √3 ले, तो क्या सर इसको स्क्वायर करा के ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास जो ऊपर में 8 लिखे हैं सर ये मिल जाएगा? आइए चेक करते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे √5 का स्क्वायर कराइए, और प्लस में यहाँ आप कराइए √3 का स्क्वायर। तो आप क्या देख पाएंगे? इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 3। 5 और 3 कितना आ गया? 8। वाह, सही है ना? सही है ना? तो जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं। किसका? ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट को अगर आप देखिएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या था? √5 और प्लस √3 था। अब √5 था, मतलब हमको पहले ही समझ में आ गया होगा सर, √5 का अगर हम स्क्वायर कर लेते तो 5 मिल गया होता, और √3 का स्क्वायर कर लिए होते तो 3 मिल गया होता, और 5 और 3 सीधा हमको 8 दिख गया। मतलब सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम यहीं से मार के निकल सकते थे। क्यों निकल सकते थे? क्योंकि और यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसको अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। कैसे नहीं है वो समझिए, सीधा सी बात।
अगर आप सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे तो रूट 8 का अगर करते हैं आप स्क्वायर तो क्या मिलेगा? देखिए रूट वाले चीज को स्क्वायर करने पे होता क्या है ना कि रूट हट जाता है। क्लियर? रूट वाले चीज को स्क्वायर करने पे होता क्या है कि रूट हट जाता है। ठीक है? तो अगर रूट 8 को कीजिएगा तो 8 मिल जाएगा, रूट 4 को कीजिएगा तो 4 मिल जाएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। क्या हमें 12 की जरूरत थी? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हमारे क्वेश्चन में तो 8 है पहले, यानी 8 की जरूरत थी। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। अगर ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ये हो गया रूट 3, और रूट 3 को करेंगे तो हो जाएगा 3। रूट 7 का हो जाएगा 7, तो 3 और 7 कितने हो गए? 10 हो गए। क्या हमको 10 की जरूरत है? तो बोलेंगे नहीं सर, हमें 10 की जरूरत नहीं है। और जब 10 की जरूरत नहीं है तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है? क्योंकि अब क्वेश्चंस को एक दो आप करेंगे ना, जब समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन को समझ लेंगे हम लोग तो सिर्फ ऑप्शन देख के हम चीजों को उड़ा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अगर सर रूट 3 को करें तो रूट 3 को करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 को करें तो सर 4 आएगा, मतलब कि 7 आ जाएगा। क्या 7 की जरूरत है? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? खत्म। तो आप चाहे तो बाई ऑप्शन भी यहाँ से आप काम करके क्या कर सकते थे? निकल सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है? एक क्वेश्चन आपका क्या है? ये प्रीवियस क्वेश्चन है आपका। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सर ये जो 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, सर आपने तो बताया कि जो पहला वाला टर्म होता है 14, इसमें दो बातें होती है। कौन कौन होती है? तो ए स्क्वायर और प्लस में क्या होती है? बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये तो सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, तो आइए ना थोड़ा सा हम बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे सिंबल क्या है? प्लस। तो सर जब भी ऑप्शन जाएगा तो कौन वाला जाएगा? प्लस वाला जाएगा। सर फिर से क्वेश्चन में 14 प्लस लिखा हुआ है, यानी 14 + 6 √5 है। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आंसर जाएगा तो प्लस वाला ऑप्शन जाएगा। बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा हम एक ट्राई करते हैं बाई ऑप्शन ए उड़ा करके। ठीक है, हम ऐसे बेसिक बता देंगे, लेकिन पहले बाई ऑप्शन उड़ा के दिखाते हैं आप लोग को। कि अब सोचिए कि सर यहाँ पे कौन ऐसा ऑप्शन प्लस वाला, मेरे पास दो ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दिख रहा है, तो सोचिए कि दोनों में कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करें। दोनों में कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करें कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे हमको 14 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी ए की जगह आप 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर कीजिए। आप प्लस यहाँ पे √5 है, √5 का भी आप स्क्वायर कीजिए। तो आप बोलेंगे सर अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो सर तो 9 हो जाएगा, और इसका करेंगे बाबू √5 का तो ये 5 हो जाएगा। और सर 9 और 5 कितना आ गया? 14 आ गया। ओ सर, ये तो पहला ऑप्शन में मिल गया, चलो ये तो सही है। लेकिन सर ऑप्शन सी को भी ट्राई कर लेते हैं ना। अगर हम ऑप्शन सी को ट्राई करें तो ऑप्शन सी में मेरे पास है 5 है, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करें और मान लेते हैं यहाँ √3 है, √3 का स्क्वायर करें तो देखो पहले ही नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि सर 5 का स्क्वायर तो ऑलरेडी अपने ही 25 हो गया। हमको सर 14 की जरूरत है, ये अकेले ही 25 होगा, तो अभी √3 बाकी है। तो √3 का करेंगे वो तो 3 हो जाएगा, और 25 और 3 कितना हो गया? 28। क्या हमें 28 की जरूरत थी? तो आप कब बोलोगे नहीं सर हमें तो 28 की जरूरत ही नहीं है। जब 28 की जरूरत नहीं है तो ऑप्शन सी तो मेरा गलत हो गया। ठीक है? हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो हुआ आपका कैसे? बाई ऑप्शन उड़ गया हमारा, क्योंकि हमको पता था सर प्लस वाला ऑप्शन होगा, और प्लस में मेरे पास दो ही ऑप्शन था। और उसमें से हम सीधा क्या लगा लिए कि सिर्फ पहला वाले टर्म को पकड़िए, और वहां से देख लीजिए अगर यहीं से अगर काम बन गया तो हमको 2ab के साथ कंपेयर कराना कोई जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ से नहीं बनेगा तो कम कंपेयर करा देंगे। तो अब आइए थोड़ा सा हम कंपेयर भी करा के दिखा देते हैं यहाँ पे। कैसे कंपेयर कराएंगे? हमको कंपेयर किसको कराना है? तो सर यहाँ पे था 6 √5, और इसको हमको कंपेयर कराना था 2ab के साथ। किसके साथ कराना है? 2ab के साथ। सर ये 2ab कहाँ से आता है? हम बोले हैं फॉर्मूले में आता है 2ab। अब ये 2ab को हम कैसे बताएं? अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सर ये जो ऊपर में 6 दिख रहा है, इस 6 को हम 2 कैसे बना सकते हैं? है ना? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, ये 6 को 2 हम कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे भाई साहब एक काम कीजिए, वो जो 6 दिख रहा है ना, 6 को तो आप 2 तिहाई 6 लिख ही सकते हैं।
अब प्लस में इधर से प्लस हुई मतलब बगल से आपका √3 तो है ही। तो हाँ सर, अब समझ में आ गया। यानी जो 6 था, वो 6 को हमको पहले 2 की जरूरत था। 2 की क्यों जरूरत था? क्योंकि सर हमको फॉर्मूला वाले के साथ कंपेयर कराना था। 2 बनाना हमारे लिए जरूरत था। तो मैंने देखा सर ये 2 के साथ तो 2 कंपेयर हो गया सर, लेकिन ए का वैल्यू कितना बनेगा? तो हम बोलेंगे ए का वैल्यू 3 बनेगा। आप बोलेंगे सर बी का वैल्यू कितना बनेगा? तो बी का वैल्यू √5 बनेगा। अब जैसे ही यहाँ से ए और बी का वैल्यू समझ में आ गया, अब यही वैल्यू को हम स्क्वायर करा देते, हमारा 14 सेटिस्फाई कर जाता, मेरा आंसर हो जाता। क्लियर है? आई होप आप इस तरह का वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। क्लियर है? तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।